नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। एक बड़ी खबर आ रही है। मुंबई में 1993 के बम धमाकों के दोषी याकूब मेमन को जल्द होने वाली है फांसी। याकूब मेमन को नागपुर की सेंट्रल जेल में 30 जुलाई को फांसी दी जाएगी। 1993 मुंबई धमाकों में से ये पहली फांसी होगी। आपको यह बता दें कि याकूब मेमन ने 93 बम धमाकों की न सिर्फ साजिश रची थी, बल्कि उसने खुद बम प्लांट करने में भी मदद की थी। साल 2007 में टाडा कोर्ट ने याकूब को फांसी की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से उसे किसी तरह की कोई राहत नहीं मिली। राष्ट्रपति भी याकूब की दया याचिका खारिज कर चुके हैं। तो याकूब को अब फांसी होगी। 30 जुलाई को नागपुर जेल में फांसी होगी। हालांकि ये तारीख बदली भी जा सकती है। तो याकूब मेमन को 30 जुलाई को फांसी होने वाली है। टाडा कोर्ट ने फांसी का वारंट जारी किया। बड़ी खबर आपको बता दें, 93 में जो धमाके हुए थे मुंबई में, जिन धमाकों से मुंबई दहल गई थी, अब उस मामले में इसे फांसी की सजा होने जा रही है। हमारे साथ विनोद जगदाले न्यूज 24 संवाददाता भी जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। विनोद, देखिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने थोड़ी देर पहले ये फोन पे जानकारी दी है कि याकूब मेमन की जो फांसी है उस पर मोहर लग चुकी है। जो वारंट जरूरी पड़ता है फांसी के लिए, डेथ वारंट, वो जारी हो चुका है। मुख्यमंत्री ने ये बात कही है कि फांसी की जगह ऐन मौके पे बदली भी जा सकती है, सीक्रेट तरीके से फांसी दी जा सकती है। जिस प्रकार से कसाब को फांसी दी गई थी उसी तरीके से फांसी दी जा सकती है। लेकिन मुख्यमंत्री ने ये बात भी कही है कि फांसी के बारे में जो जानकारी है वो याकूब के परिवार को सही समय पर दी जाएगी, उनसे कोई भी बात छुपाई नहीं जाएगी, ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा है। तो जाहिर है बड़ी खबर है, याकूब मेमन को फांसी होने वाली है। खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इसके बारे में पुष्टि की है। चलिए विनोद, आपको रोकना पड़ेगा बीच में। इस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कुछ बोल रहे हैं, जरा सुनवाते हैं दर्शकों को। शुरू करनी है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं आज इतना ही कह सकता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है और उस फैसले के अनुरूप राज्य सरकार कार्रवाई करेगी। जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव्स दिए हैं उसका पूरा पालन राज्य सरकार की ओर से किया जाएगा और उचित समय पर आपको इसकी जानकारी दी जाएगी। सर, ये माना जाता है आमतौर पर कि ये जानकारी बहुत गोपनीय होती है, पहले परिवार को बताई जाती है, आरोपी को बताई जाती है। इस तरीके से लीक होना खबरों का, या संदर्भात सुप्रीम कोर्टाने जो निर्णय दिलेला आहे त्याचा तंतोतंत। तो 12 मार्च 1993 को मुंबई में सीरियल धमाके हुए थे, एक के बाद एक कई धमाके, और अब इस मामले में ये फांसी की सजा याकूब मेमन को होने दिलेला आहे त्याचा तंतोतंत। तो 12 मार्च 1993 को मुंबई में सीरियल धमाके हुए थे, एक के बाद एक कई धमाके, और अब इस मामले में ये फांसी की सजा याकूब मेमन को होने जा रही है। विनोद जगदाले हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। विनोद, बहुत ही चौंकाने वाला ये मामला था, बहुत ही संगीन मामला, और अब जाकर पहली बार एक शख्स को फांसी होने जा रही है जो इस मामले का गुनहगार है। 22 साल सही कहा आपने, काफी साल लगे हैं, लेकिन महाराष्ट्र सरकार भी चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब इसकी याचिका और जब राष्ट्रपति ने याचिका खारिज कर दी है उसके बाद तुरंत इस पर अमल लिया जाए। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार प्रयास कर रही है। खुद मुख्यमंत्री ने फोन पे ये जानकारी दी है कि जल्द ही इस पर अमल किया जाएगा। लेकिन जो खबरें आ रही है नागपुर जेल या पुणे जेल, इसमें ऐन मौके पर बदलाव किए जा सकते हैं। लेकिन याकूब मेमन का जो पूरा परिवार है उस परिवार को इस फांसी के बारे में जानकारी दी जाएगी। यानी इस मंथ के, यानी इस महीने के अंत तक याकूब मेमन को फांसी होने की पूरे चांसेस यहाँ पर बताए जा रहे हैं। खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी कानूनी प्रोसेस है उसे जल्द ही पूरा किया जाएगा। मार्च 1993 में मुंबई में धमाके हुए थे, जिन धमाकों से मुंबई दहल गई थी। विनोद, 2 दशक से ज्यादा वक्त गुजर चुका है, 22 साल करीब करीब हो गए। किस तरह की भूमिका इस शख्स की पाई गई थी याकूब मेमन की? तो विनोद जगदाले से हमारा संपर्क टूट गया है। आपको सुनवाते हैं कि उज्जवल निकम क्या कह रहे हैं, सरकारी वकील।
चलिए, आपको कुछ ही देर में हम सुनवाएंगे उज्ज्वल निकम का क्या कहना है। 1993 मुंबई हमलों का ये गुनहगार याकूब मेमन कौन है? याकूब मेमन ये हम आपको बता रहे हैं, इसने खुद साजिश रची थी। आतंकी टाइगर मेमन ने याकूब को शामिल किया था अपने साथ, और आतंकी याकूब मेमन टाइगर मेमन का भाई भी है। टाइगर मेमन फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर। 1993 बम धमाकों में करीब 300 लोगों की मौत हुई थी। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बड़ी इस शख्स ने साजिश रची थी। खुद उसमें शामिल था, कई गाड़ियों में इसने बम प्लांट किया था। 2007 में टाडा कोर्ट से इसे सजा मिली। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने सजा को बरकरार रखा। राष्ट्रपति के पास इसकी दया याचिका गई थी, यह दया याचिका खारिज हो चुकी है। ऐसे में अब डेथ वारंट जारी किया जा चुका है। नागपुर की जेल में 30 जुलाई को याकूब को फांसी की सजा दी जाएगी। हालांकि सवाल कई हैं। सवाल यह भी कि इन धमाकों का जो मास्टरमाइंड था, जो असली गुनहगार है, अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। दाऊद इब्राहिम समेत और भी कई लोग। सवाल यह कि आखिर उन पर कब शिकंजा कसेगा। कुछ देर पहले उज्ज्वल निकम ने न्यूज 24 से बात की थी। क्या कुछ उन्होंने कहा था, आपको सुनवाते हैं। ये खबर सही है, क्योंकि अभी तक तो उसको किसी कोर्ट ने उसको रोक नहीं लगाई थी, क्योंकि याकूब मेमन ने का फर्स्ट अपील भी रिजेक्ट हो चुका है। उस जो मर्सी पिटीशन है वो भी फास्ट चेक कर दी, फिर रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी है। तो अगर गवर्नमेंट ने उसको अनाउंस किया होगा तो मुझे लगता है कि इसमें कोई इलीगैलिटी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये हमारे देश में पहली बार जो एक साजिश करता था, जो याकूब मेमन और टाइगर मेमन और दाऊद इब्राहिम जो है, इन्होंने एक बड़े पैगाम पे साजिश की थी दुबई में 93 के पहले, 12 मार्च 93 के पहले। और उस साजिश के मुताबिक हमारे देश में पहली बार जो आरबीआई हाईवी आर्मी एक्सप्लोजिव है वो इस्तेमाल किया गया। और जहां तक ये ट्रायल मैंने खुद ट्रायल कोर्ट में चलाई थी, तो मुझे पता है कि इन लोगों ने पाकिस्तान में जाके ट्रेनिंग दिया था। इतना ही नहीं, तो जो 15 लोग जो ट्रेनिंग के लिए गए थे, उनमें से 2 माफी के गवाह बाद में बन गए। और माफी के गवाह के बयान की ये बात साफ जाहिर थी कि पाकिस्तान के कुछ शख्स ने इन लोगों को पूरा ट्रेनिंग दिया था। और इसी वजह से पहली बार हमारे देश में एक ही वक्त में, दोपहर के वक्त में अलग अलग जगह पर 12 जगह पर बॉम्ब एक्सप्लोजन हुए थे, और उसके वजह से कई बेगुनाह लोगों की जान गई थी, कई प्रॉपर्टी का डैमेज हुआ था। पब्लिक प्रोसिक्यूटर उज्ज्वल निकम साहब को आपने सुना, आपको सुनवाते हैं अब इस पूरे मामले में माजिद मेमन का क्या कहना है, जो कि सीनियर एडवोकेट भी हैं, एनसीपी के नेता हैं। क्या कह रहे हैं, सुनिए सर। कुछ इसमें आपसी सरकार की तरफ से कुछ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लिया जा रहा है कि इस मामले में याकूब मेमन का मामला है, इसलिए इसको तुरंत निपटा दो। उचित इसलिए नहीं होगा कि जब तक के सारी लीगल और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स एंड पॉसिबिलिटीज को पूरी तरह से खत्म नहीं होने दिया जाए, तब तक एग्जीक्यूशन का सवाल नहीं पैदा होता। पहले से तैयारी कर लेना कि हमें पता है कि 21 तारीख को डिसमिस होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए हमने 30 तारीख तय कर ली, इसका एक तमाशे की तौर पर जा रहा है। इसका मैसेज गलत जा रहा है। क्या इसलिए कर रहे हैं कि आपको इंटरेस्ट है उस आदमी को हैंग करने में? अगर कानून अपना काम करता है तो कानून को अपना काम करने दीजिए। तो माजिद मेमन को आपने सुना, इन्हें इसमें राजनीतिक साजिश की बू आ रही है। उनका यह कहना कि सरकार उसमें कुछ अति सक्रियता दिखा रही है। लेकिन सवाल यह है कि 22 साल गुजर गए। सोचिए जरा, 1993 में जो धमाके हुए थे, 300 लोगों की जान गई थी, और अब जाकर एक शख्स को फांसी की सजा होने जा रही है। उसमें भी माजिद मेमन जैसे नेता हैं जिन्हें यह लगता है कि यह जल्दबाजी में फैसला लिया जा रहा है। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस का जो बयान आया है वो भी हम आपको बता रहे हैं। सुरक्षा की वजह से यह फैसला लिया जा सकता है कि जो जगह है, फांसी देने की जो जगह